मूवी की शुरुआत में हमें दो टीनेज गर्ल्स दिखाई जाती हैं जिनका नाम बेका और केटी होता है। बेका केटी को एक श्रापित टेप के बारे में बताती है जिसको देखने के बाद कोई भी इंसान 7 दिनों के बाद मर जाता है। तभी केटी उसको बताती है कि उसने वो टेप ऑलरेडी देख रखी है और आज उस टेप को देखे हुए उसे 7 दिन हो चुके हैं। और वो अचानक अपनी फ्रेंड के सामने तबीयत खराब होने का नाटक करने लगती है जिसको बेका जल्दी ही समझ जाती है कि ये एक मजाक है। इसके बाद केटी अपने लिविंग रूम में देखती है कि उसका टीवी ऑन है जिसको वो एक बार फिर से स्विच ऑफ कर देती है, लेकिन तभी उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है जिससे केटी अब बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर केटी को अपने ऊपर वाले रूम से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वो जब ऊपर देखने जाती है तो वो देखती है कि उसके रूम से बहुत ज्यादा पानी निकल रहा होता है। और तभी जब वो डोर ओपन करती है तो उसे कोई अनजान चीज बहुत ही बेरहमी से जान से मार देती है। इसके बाद सीन कट होकर हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो ड्राइंग कर रहा होता है और तभी उसकी मदर रेचल उसको लेने आ जाती है। वो बच्चा जिसका नाम एडन होता है, उसकी टीचर रेचल से कहती है कि आपका बच्चा आजकल काफी अपसेट रहता है और ज्यादा बात भी नहीं करता है और साथ ही वो अजीब अजीब सी ड्राइंग्स भी बनाया करता है। और रेचल जब उन ड्राइंग्स को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये केटी की डेथ के बारे में है। और तभी वो टीचर से कहती है कि उसने अपनी कजन केटी जो उसके बहुत करीब थी उसको सिर्फ 3 दिनों पहले ही खोया है और शायद इसीलिए उसका बिहेवियर कुछ बदल सा गया है और इसमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। और रेचल जब वहां से जाने लगती है तो टीचर उससे कहती है कि जैसा कि आपने बताया कि उसकी कजन की डेथ 3 दिनों पहले हुई है, लेकिन एडन ने ये ड्राइंग्स 1 हफ्ते पहले बनाई थी। और टीचर की ये बात सुनकर रेचल शॉक हो जाती है। इसके बाद एडन अपनी मदर रेचल के साथ केटी के फ्यूनरल पर जाता है जहां पर केटी की मॉम रेचल से कहती हैं कि उन्होंने आज तक अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा केस नहीं देखा जिसमें किसी 16 साल की लड़की की दिल की धड़कन रुकने से इतनी भयानक मौत हो जाती है। और इसीलिए वो रेचल से इंसिस्ट करती हैं कि तुम प्लीज इसके बारे में पता लगाओ ताकि केटी की डेथ के पीछे जो कोई भी हो उसे सजा मिल सके। थोड़ी देर बाद रेचल यही फ्यूनरल पर केटी के कुछ फ्रेंड्स को देखती है जो किसी श्रापित टेप के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और रेचल जब उनके पास इस बारे में पूछने के लिए जाती है तो उन्हीं फ्रेंड्स में से एक लड़का उसको बताता है कि जिस किसी ने भी उस टेप को देखा था अभी तक वो सब मारे जा चुके हैं। और साथ ही रेचल को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि उस रात केटी की जो फ्रेंड बेका उसके साथ थी वो पागल हो चुकी है और अभी एक मेंटल हॉस्पिटल में है। इसके बाद रेचल वहां जाती है जहां पर केटी अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ दिनों पहले वीकेंड्स मनाने आई थी और वहां पर रिसेप्शन में उसे एक अजीब सी टेप रिकॉर्डिंग दिखती है जिसको वो चोरी से अपने बैग में रख लेती है और रूम में जाकर उसे देखने लगती है। और देखने के बाद उसे एक फोन आता है जिसमें एक लड़की उससे बोलती है 7 दिन। और तभी रेचल डर कर वहां से बाहर निकल जाती है। वो जब वापस अपने घर आती है तो वो अपने एक फ्रेंड को हेल्प के लिए बुला लेती है जिसका नाम नोआ होता है। नोआ उससे टेप को देखने की जिद करने लगता है। शुरू में तो रेचल उसे मना कर देती है, लेकिन इन सारी चीजों की तह तक जाने के लिए आखिर वो उसे टेप दिखा ही देती है। लेकिन नोआ उस टेप को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और कहता है कि जरूर इस टेप के अलावा कोई और बात है जिसकी वजह से केटी और उसके फ्रेंड्स की जान चली गई। लेकिन रेचल के इंसिस्ट करने पर वो इस टेप की इन्वेस्टिगेशन करने को रेडी हो जाता है। इसीलिए रेचल उस टेप की एक कॉपी नोआ को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दे देती है। इसके बाद तीसरे दिन रेचल बेका से मिलने मेंटल हॉस्पिटल चली जाती है और वो उससे इन सारी चीजों के बारे में पूछने लगती है, लेकिन बेका उसे ज्यादा कुछ भी नहीं बता पाती और बस इतना ही कहती है कि 4 दिनों बाद वो खुद तुम्हें सब कुछ बता देगी। रेचल को याद आता है कि उसने उस टेप रिकॉर्डिंग में एक लाइट हाउस देखा था, इसलिए अब वो लाइब्रेरी जाकर अमेरिका के सारे लाइट हाउसेस के बारे में पता करने लगती है और उसे पता चल जाता है कि वीडियो में जो उसे लाइट हाउस दिखता है वो मॉस्को आइलैंड में होता है और इसीलिए वो उस आइलैंड के बारे में और रिसर्च करने लगती है जिससे उसको उस लेडी के बारे में भी पता चल जाता है जो उस टेप में होती है। उस लेडी का नाम एना मॉर्गन होता है और उसने कुछ अननोन रीजंस की वजह से सुसाइड कर लिया था। एक रात जब रेचल सो रही होती है तो उसी सपने में एक अनजान लड़की अपने रूम में दिखाई देती है और वो जब उसके पास जाती है तो वो लड़की अचानक से उसका हाथ पकड़ लेती है और कुछ विजन्स दिखाने लगती है और तभी रेचल का सपना टूट जाता है और वो जब अपने हाथ की तरफ देखती है तो उसे उसी लड़की के हाथों के निशान दिखाई देते हैं। और तभी जब वो बाहर लिविंग रूम में आकर देखती है तो उसका बेटा एडन उसी टेप को देख रहा होता है और रेचल जल्दी से उस टेप को बंद कर देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और अब एडन ने भी उस टेप को देख लिया होता है। अगले दिन रेचल एना मॉर्गन के बारे में और पता करने के लिए शिप से मॉस्को आइलैंड के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में उसके साथ एक अजीब सा इंसिडेंट होता है जिसमें एक हॉर्स उसको देखकर अपना आपा खो देता है और अपना केज तोड़कर पानी में कूद जाता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। रेचल जब एना मॉर्गन के घर जाती है तो वहां पर उसे उसका हस्बैंड मिलता है और वो जब उससे एना के बारे में पूछती है तो वो उसे ज्यादा कुछ भी नहीं बताता और जब रेचल उनसे उनकी बेटी के बारे में पूछती है तो वो आदमी उसे अपने घर से बाहर निकल जाने के लिए बोल देता है। दरअसल रेचल को ये पता चल जाता है कि इन दोनों की एक बेटी भी है और इसीलिए वो एना के हस्बैंड से उस बच्ची के बारे में पूछने लगती है, लेकिन जब वो उसे कुछ भी नहीं बताता तो रेचल इसी आइलैंड में मौजूद एक पुराने डॉक्टर के पास चली जाती है एना मॉर्गन और उसकी बेटी के बारे में पता करने के लिए। और वो डॉक्टर उसे बताती है कि एना की काफी लंबे समय तक कोई भी संतान नहीं होती है, इसलिए वो अपने हॉर्सेस को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। लेकिन एक दिन एना अपने हस्बैंड के साथ कहीं चली गई और वापस जब आइलैंड पर आई तो उसके साथ एक बच्ची भी थी जिसका नाम समारा था। एना सबको बताती है कि उसकी मदर की कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेथ हो गई है और इसीलिए एना ने उसे गोद ले लिया है। साथ ही डॉक्टर उसे कहती है कि एना की डेथ के बाद समारा को शहर भेज दिया गया था ताकि वहां पर उसकी परवरिश अच्छे
अच्छे से हो सके। इसके बाद रात में रेचल एक बार फिर से एना मॉर्गन के घर चोरी से जाती है और वहां पर उसे एक टेप मिलती है जिसमें समारा एक मेंटल हॉस्पिटल में होती है और वो उस टेप में डॉक्टर से कहती है कि उसे अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं और साथ ही उसे कुछ विजन्स भी दिखते हैं और वो डॉक्टर को ये भी कहती है कि उसके डैड उसे ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। और तभी एना का हस्बैंड पीछे से रेचल पर अटैक कर देता है और टीवी को अपने साथ ले जाता है और यहाँ पर रेचल को ये शक होने लगता है कि एना मॉर्गन और उसके हस्बैंड ने ही समारा के साथ कुछ गलत किया है, जिसकी वजह से समारा की आत्मा आज भी भटक रही है। और तभी मिस्टर मॉर्गन बाथरूम के बाथटब में पानी भरकर उसमें करंट फैला देते हैं और रेचल के सामने ही सुसाइड कर लेते हैं। तभी वहां पर उसका फ्रेंड नोआ भी आ जाता है और उसे संभालता है। इसके बाद रेचल अपने फ्रेंड नोआ के साथ घोड़ों के अस्तबल में जाती है क्योंकि उसके बेटे ने उससे बोला था कि समारा को घोड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वो उसे रात में सोने नहीं देते हैं और हमेशा जगाए रखते हैं। और वहां पर उसे वो जगह भी मिल जाती है जहां पर मिस्टर मॉर्गन ने उसे रखा था। रेचल को यहाँ पर एक अजीब सी पेड़ की ड्राइंग भी मिलती है जो उसने वहां पर देखी थी जहां पर उसकी नीस केटी वीकेंड्स मनाने के लिए गई थी और इसीलिए वो एक बार फिर से उसी जगह जाती है। और यहाँ पर नोआ और रेचल को एक बंद कुआं मिलता है और अभी ये दोनों उसके अंदर देख ही रहे होते हैं कि तभी एक एक्सीडेंट के चलते रेचल उस कुएं के अंदर गिर जाती है और उस कुएं के अंदर गिरने के बाद समारा उसे ये विजन्स दिखाती है कि एना मॉर्गन ने उसको मारकर कुएं के अंदर धक्का दे दिया था, लेकिन तब वो जिंदा थी और 7 दिनों तक वो उस कुएं के अंदर से हेल्प मांगती रही लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं करी। और तभी यहाँ पर समारा की डेड बॉडी उसके हाथों में आ जाती है जो देखते ही देखते एक कंकाल के रूप में बदल जाती है। और तब तक यहाँ पर उसका फ्रेंड नोआ भी पुलिस के साथ आ जाता है और उसे कुएं से बाहर निकालकर बचा लेता है। और अब हमें यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि समारा की आत्मा को शांति मिल गई है और साथ ही आज 7वां दिन भी होता है, इसीलिए रेचल भी ये समझ जाती है कि अब उसे कुछ नहीं होगा। ये लोग वापस अपने घर आ जाते हैं। एडन जब अपनी मॉम से उस लड़की के बारे में पूछता है तो रेचल उससे कहती है कि अब तुम्हें उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने समारा को आजाद कर दिया है। और तभी अपनी मॉम की ये बात सुनकर एडन उससे कहता है कि आपको उस लड़की की मदद नहीं करनी चाहिए थी और अब आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और रेचल जब एडन के हाथों पर देखती है तो उसे उसी लड़की के जले हुए हाथों के निशान दिखाई देते हैं और वो जल्दी से नोआ के घर की तरफ निकल जाती है। उधर नोआ जब अपने काम में मशरूफ होता है तो उसका टीवी अपने आप ऑन हो जाता है और जब वो उसे दोबारा स्विच ऑफ करता है तो फिर से उसका टीवी अपने आप ही ऑन हो जाता है, जिससे नोआ अब बहुत ज्यादा डर जाता है। और तभी टीवी में एक कुआं दिखाया जाता है जिससे एक लड़की धीरे धीरे बाहर निकल रही होती है और देखते ही देखते वो टीवी से बाहर आ जाती है और नोआ पर अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से जान से मार देती है। रेचल जब यहाँ पर आकर उसकी बॉडी देखती है तो वो भी काफी डर जाती है और घर जाकर रोते हुए ये सोचती है कि आखिर समारा ने उसे छोड़कर नोआ को क्यों मार दिया। और तभी रेचल को याद आता है कि उसने उस टेप की कॉपी करके नोआ को दिया था उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और इसीलिए अब रेचल का श्राप नोआ के ऊपर आ गया था। और जैसे ही 7 दिन खत्म हुए तो समारा ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेचल अपने बेटे एडन के हाथों से उसी टेप की एक कॉपी जनरेट कर रही है ताकि उसके बेटे का कर्ज भी किसी और पर शिफ्ट हो जाए। और इसी के साथ ये शानदार हॉलीवुड हॉरर मूवी द रिंग एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये अमेजिंग हॉरर मूवी कैसी लगी।